कमललोचनचूतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सपरिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांक्षा कल्पतरु। बेटा आप लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो। भक्तवांक्षा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, निखिल हे प्रत्यनीक, परात्पर परम प्रभु परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण की महती करुणा कृपा से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज हम सबके ऊपर ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा बरस रही है। बिना भगवान की कृपा के भागवत जी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भागवत जी कृपा साध्य हैं।
कोई अपने ज्ञान के बल पर अथवा सामर्थ्य के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता है। ये तो केवल कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भागवत जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दो की कृपा परम आवश्यक है। एक तो भगवान की कृपा हो, दूसरी किसी संत महापुरुष की कृपा भी मेरे जीवन में हो। भगवान भी वस्तुतः तभी कृपा करते हैं जब मेरे जीवन में किसी महापुरुष की कृपा होती है। बिना महापुरुषों की कृपा के, संत की कृपा के भगवत कृपा भी नहीं होती है जीवन में, और बिना भगवत कृपा के भागवत जी प्राप्त नहीं होते। निश्चित रूप से पूज्य बड़े महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है। हम तो यहां आकर के अपने आप को ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जिन महापुरुष के चरण यहां पड़े हों, जिस स्थान पर, उस स्थान पर बैठ करके कुछ कहने सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। साक्षात तप की मूर्ति थे पूज्य महाराज जी। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य, श्रीमद् ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, हर कोई उनको जानता है। हम तो आपसे तो मुलाकात हमारी अब हुई है, पर महाराज श्री को हम जब से इस क्षेत्र में आए होंगे तब से जान रहे हैं। उनका दर्शन करने का तो सौभाग्य नहीं मिला, पर संतों की खूब कृपा मेरे जीवन में है। और कहीं भी किसी भी संत के आश्रय में गए हैं तो उनका संस्मरण जरूर सुनने को प्राप्त हुआ है। महाराज श्री कृपा करें, भागवत जैसा क्लिष्ट विषय कहने का सामर्थ्य भी हमें प्रदान करें और समझने का सामर्थ्य भी हमें प्रदान करें। स्कंद पुराण में श्री व्यास जी ने एक बात कही है। श्री व्यास जी कह रहे हैं, यैर्न श्रुतम् भागवतं पुराणं नाराधितो वै पुरुषः पुराणः हुतं मुखे नैव धरामराणाम् तेषां वृथा जन्मगतं नराणाम्। श्री व्यास जी कह रहे हैं, यही हिन श्रुतम, जो नहीं सुना, क्या भागवतम पुराणम, जिसने अपने जीवन में कभी भी भागवत जी की कथा नहीं सुनी। दूसरी बात कही श्री व्यास जी ने, अपने पूरे जीवन में जिसने कभी पुराण पुरुष भगवान श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण का जिसने अर्चन नहीं किया, पूजन जिसने नहीं किया, हुतम मुखे नैव धरामराणाम, ये जो धरती के देवता हैं, साधु और ब्राह्मण, इनके मुख में जिसने कभी आहुति प्रदान नहीं की, अपने घर बुला के जिसने कभी संतों को जिमाया नहीं, ब्राह्मणों को कभी जिमाया नहीं, तो ये तीन कार्य जिसने नहीं किया है, उसका जीवन श्री व्यास जी कह रहे हैं व्यर्थ है।
तेषाम वृथा जन्म गतम नराणाम, उसका जीवन व्यर्थ चला गया। आज हम सब पर ठाकुर जी की, पूज्य महाराष्ट्र की कितनी कृपा है। तीनों कार्य एक साथ हमारे जीवन में संपन्न हो रहा है। भागवत की कथा भी सुनने को मिल रही है, भगवान का पूजन भी हो रहा है और साधु ब्राह्मणों का भोजन भी हो रहा है, उनको जिमाया भी जा रहा है। एक भागवत की कथा सुनने से मनुष्य जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अत्यंत सहजता में, अत्यंत सुलभता में संपन्न हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र के आशीर्वाद का ही फल है। देखिए, महापुरुष कुछ कहें या न कहें, परंतु उनका सामीप्य जिसे मिला है, उनका सानिध्य भले ही थोड़े समय के लिए मिला हो, जिसे मिला है वो भले ही कुछ ना कहें, पर उनकी कृपा उसके जीवन में अपने आप उतर जाती है, उनको देना नहीं पड़ता। आज देव दुर्लभ ये भागवत जी की कथा कहने एवं सुनने के लिए हम सब यहां समवेत रूप से एकत्रित हैं। किसी भी पुराण का वाचन करने से पूर्व, भैया आप बात न करिए, जो भी काम कर रहे हैं इतने धीमे से करिए कि मेरे कान में आवाज ना आए। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए। भक्तवत्सल भगवान की। किसी भी ग्रंथ को कहने सुनने से पूर्व उसके महात्म्य को श्रवण करने की परंपरा है और आवश्यकता भी है। यद्यपि यहाँ तो आवश्यकता नहीं है, हम सब भागवत जी की महिमा से परिचित हैं, तथापि परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम लोग महात्म्य का स्मरण करेंगे। 2 पुराणों में श्री व्यास जी ने भागवत जी का महात्म्य कहा है, स्कंद महापुराण में और पद्म पुराण में। स्कंद पुराण के 4 अध्यायों में श्री व्यास जी ने भागवत जी की महिमा कही है और पद्म पुराण के 6 अध्यायों में श्री व्यास जी ने भागवती महिमा का गायन किया है। ये जो भागवत जी हैं, व्यास जी की अंतिम कृति है, सबसे अंतिम रचना। 18वां जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत जी हैं। सबसे अंत में व्यास जी ने इसको लिखा, इसको कहा। कभी कभी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि जो वस्तु है ही नहीं उसकी महिमा कहां से कह दिया व्यास जी ने। कोई वस्तु है तभी तो उसकी महिमा है, जब वो वस्तु ही नहीं है तो फिर उसकी महिमा कहां से आ गई। तो जब भागवत अभी तक लिखे ही नहीं गए, कहे ही नहीं गए, तो उनकी महिमा पूर्ववर्ती जो पुराण हैं उनमें कैसे स्थापित हो गई, ये एक प्रश्न है। संतों से जो सुना है वो मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, हम लोग जो है ना, एक मिठाई बनाने वाला होता है, एक मिठाई बेचने वाला होता है, 2 लोग होते हैं। तो जो मिठाई बना रहा होता है भीतर कारखाने में, कभी आप उसको देखिए मिठाई बनाते हुए। कई बार हो सकता है आप उसको देख लें तो मिठाई खाने का आपका मन भी न करे,
भाई गर्मी के दिनों में जब वो बनाता है पसीने बहते रहते हैं, कितनी पसीने की बूंदें हो सकता है उसमें चली भी जाती ही है, कितना बचाएंगे। देखेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा, मैले कपड़े भी वो पहने रहता है। और दूसरा है मिठाई बेचने वाला, बिल्कुल वो अप टू डेट रहता है, बढ़िया सिल्क का कुर्ता पहन लेगा, सुंदर माला पहन लिया, और उसकी कुर्सी लगी है उसमें जाकर वो बैठ गया। जो मिठाइयाँ हैं उनका भी बढ़िया डेकोरेशन करके रखा है, साज सजावट खूब की है। जैसे ही कोई दुकान में आया लेने, भाई ये लड्डू कैसे हैं, बताया, लड्डू की विशेषता बताना प्रारंभ किया। इसमें इतनी चीनी डाली है, इतने माप पर इसको पकाया गया है, इस ढंग से इसको बनाया गया, जबकि उसने बनाया नहीं है, बनाने वाला कोई और है, पर वो केवल बता रहा है और बेच रहा है। लोग प्रेम से लेते हैं, मिठाई खरीदते हैं, हम सब खाते हैं। तो उसी तरह भैया, एक है कथा बनाने वाले और एक है कथा कहने वाले। कथा बनाता कोई और है, कहता कोई और है। कथा बनाने वाले हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, वो कथा का निर्माण करते हैं। हम लोग तो बस जो बना बना के वो दे दिए, उसको आप सबके सामने परोस देते हैं, सुंदर ढंग से बढ़िया कह दीजिए, देसी भाषा में तो नमक मिर्च लगा करके सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संतों के मुख से सुना है। ये जो भागवत जी है ना, ये आदि पुराण है, नित्य है। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने ही इसको लिखा है। व्यास जी ने केवल ग्रंथ का स्मरण किया है, ग्रंथ को लिखा नहीं है। एक बार एक भगवान शिव का बड़ा सुंदर स्तोत्र है, शिव महिम्न स्तोत्र, आप सब जानते हैं, जिसके विषय में लिखा है महिम्ना ना परास्तुति। महिम्न स्तोत्र से बढ़कर के भगवान शिव की कोई स्तुति नहीं है। पुष्पदंत जी ने उस स्तुति को कहा, भगवान शिव को प्रसन्न किया। एक दिन की बात है, पुष्पदंत जी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे। श्री नंदी जी द्वार पर खड़े हैं। जैसे ही पुष्पदंत जी आए, नंदी जी ने रोक दिया, अभी भगवान शिव विश्राम कर रहे हैं, अभी आपसे वो नहीं मिलेंगे। पुष्पदंत जी को अभिमान हो गया था, मैंने इतनी बड़ी स्तुति लिखी है। वस्तुतः जीव के पतन का मूल कारण अभिमान ही है। जिस क्षण अभिमान होगा, उसी क्षण हमारा पराभव होना शुरू हो जाएगा। निरंतर यदि ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो अपने भीतर अभिमान को पनपने न दें। और बड़ा सूक्ष्म होता है, जल्दी पकड़ में भी नहीं आता। पुष्पदंत जी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया? मैंने भगवान शिव की इतनी बड़ी स्तुति लिखी है, इससे बड़ी कोई स्तुति नहीं है। जैसे ही नंदी जी के सामने कहा है पुष्पदंत जी ने, नंदीश्वर जी खिलखिला के हंस पड़े, बहुत जोर से हंसे। और संत की वाणी है, जिस समय नंदी जी हंसे हैं, नंदी जी के दांतों की पंक्तियों पर वो शिव महिम्न स्तोत्र अंकित था। पूछा, भाई ये आपकी दांतों की पंक्तियों पर कैसे आ गया? तब नंदीश्वर जी ने उत्तर दिया है, ये स्तोत्र आपने नहीं लिखा है, ये तो अनंत काल से मेरे दांतों की पंक्तियों पर अंकित है।
यदि आपने ही लिखा होता तो मेरी दांतों की पंक्ति पर कैसे आता? आपको उस समय भगवान शिव की कृपा से उस स्तोत्र का स्मरण हुआ है तो आपने उसको लिपिबद्ध कर दिया। वस्तुतः ये स्तोत्र अनादि है, अनंत काल से मेरी दांतों की पंक्ति पर है। पुष्पदंत जी का सारा अभिमान गल गया। तो कहने का भाव हमारे यह कि भागवत जी नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि अंत में भागवत जी लिखे जा रहे हैं तो भागवत जी अंत में ही प्रकट हो रहे हैं। भागवत जी की सत्ता पूर्व से है। चूंकि पूर्व से न होती तो फिर भागवत जी की महिमा भी अन्य पुराणों में प्रतिष्ठित न होती। अंत में श्री व्यास जी ने स्मरण किया है, इसलिए व्यास जी की अंतिम कृति भागवत जी को कहा गया। आइए हम लोग भागवत जी की महिमा को श्रवण करते हैं। श्री व्यास जी पद्म पुराण के महात्म्य में कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास जी कह रहे हैं, जो परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, जिन परमात्मा से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसका पालन होता है और उसका संहार होता है, जो त्रिविध तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इनको जो नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है, दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी ने अपने ही पुत्र शुकदेव जी को प्रणाम किया है। अच्छा, कोई कह सकता है ना कि भाई अपने ही पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अपने पुत्र को तो कोई प्रणाम नहीं करता, व्यास जी ने क्यों किया? देखिए, व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया है, व्यास जी ने पुत्र का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रणाम किया है। क्योंकि ये जो भागवत है ना, जब श्री सुखदेव जी के मुख से प्रवाहित हुई है तब इसकी महिमा और अधिक बढ़ गई है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, भागवत जी के विषय में कहा गया कि भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, और इसकी विशेषता तब और भी बढ़ जाती है जब श्री सुखदेव जी के मुख से ये निसृत होती है, उनके मुख से प्रवाहित होती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जिस फल में शुक तोता चंचु मार दे वो फल अधिक मीठा होता है, अथवा ये कह लीजिए वो उस फल में ही चोंच मारता है जो मीठा है। दोनों बात हो सकती है, या तो फल ही मीठा है
अथवा उनके चोंच मारने से वो फल मीठा हो गया। तो ये जो भागवत जी का फल है बिल्कुल गला हुआ फल है, न तो इसमें गुटली है न तो इसमें छिलका है, पूरा रस ही रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए भागवत जी का पान करिए। कथा पान करने के लिए कहा है बार बार भागवत जी में, कथा पाना ये सत्वराह, कथा पान करिए। कैसे पान करें? बोले ये जो कान है ना, इसको दोने के आकार का भगवान ने इसीलिए बनाया है। कान रूपी दोने में कथामृत को भर भर के पान करिए। शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पिए? बोले रसमालयम, आलय पर्यंत पीते रहिए। जब तक आपका जीवन है तब तक भगवान की कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए और सुनते ही रहिए। भागवत जी की कथा तो ऐसी है, आप नित्य पढ़िए, नित्य कहिए, नित्य उसमें कोई ना कोई नवीन भाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। यही तो पुराण की विशेषता है। नित्य पुरातन होते हुए भी जो नवीनता को प्राप्त है वही तो पुराण है, जिसमें नित्य नवीनता बनी हुई है। हम लोग खुद अनुभव करते हैं, वही भागवत जी हैं। कितनी बार हम लोगों ने पढ़ी है, कितनी ही कथा कही है, पर कभी कभी ऐसे भावों पर दृष्टि जाती है, लगता है कभी देखे ही नहीं है, इस पर तो कभी दृष्टि ही नहीं गई। तो नित्य नवीनता भागवत जी में प्राप्त होती है। मुहु रहो, बारंबार इसका पान करिए। रसिका भुवि भावुका, रसिक कहते हैं जो भागवत जी की कथा सुनने में उन्मत्त हो चुका है, उसको अच्छी लगती है कथा। यदि कथा के आप रसिक नहीं होंगे तो आपको कथा अच्छी नहीं लगेगी। आजकल के समय में कथा का मतलब लोग गाना बजाना नाच करना ही समझ लिए हैं। हम तो बड़े शहरों में भी कथा किए हैं। नाचना और गाना भागवत जी की कथा नहीं है। वस्तुतः युग प्रभाव से इसकी आवश्यकता पड़ी है। शिव महापुराण की कथा यदि आपने सुनी हो अथवा पढ़ी हो तो आप सब जानते होंगे। शिव महापुराण का जो महात्म्य है, वहां उसमें चंचुला वेश्या की एक कथा लिखी है। आपको कभी समय लगे तो पढ़िएगा। उसके पति का नाम बिंदुक था, महापापी था, वेश्यागामी था, पत्नी पर ध्यान नहीं देता था। अंत में उसने भी वेश्यावृत्ति को स्वीकार कर लिया। जब उसे पता चला बिंदुक को, पत्नी को मारने लगा। अंत में इस बात पर समझौता हो गया कि तुम जाओगी तो जरूर, पर जो धन मिलेगा वो धन मुझे लाके दोगी। इस शर्त पर वेश्यावृत्ति की छूट दे दिया बिंदुक ने। पूरे जीवन वेश्यावृत्ति की उसने। अंत में बिंदुक मर गया और अत्यंत वो वृद्ध हो गई। भटकते भटकते एक शिव मंदिर में पहुंची है वो। वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। एक महात्मा कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते उन्होंने कह दिया, जो वेश्यावृत्ति का आश्रय लेता है उसे करोड़ों जन्मों तक नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। इतना वर्णन किया उन्होंने बीभत्स। वो जो चंचुला वेश्या थी भयभीत हो गई। भयभीत होकर के
जब कथा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, अंत में महात्मा के चरणों को पकड़ लिया। महात्मन, मेरा पूरा जीवन वेश्यावृत्ति में ही बीता है, क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय नहीं है? क्यों नहीं है? तेरे उद्धार का एक ही उपाय है, तू शिव महापुराण की कथा सुन ले। शिव महापुराण की कथा सुनाई है उन महात्मा ने, पंडित जी ने। कथा सुनने का प्रभाव यह हुआ, चंचुला जो वेश्या थी, पूरे जीवन जिसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया था, वह चंचुला वेश्या भगवती पार्वती की नित्य सखी बन गई और कैलाश में उसे निवास प्राप्त हो गया। पार्वती जी की सेवा में वो रहने लगी। एक दिन की बात है, भगवती पार्वती की वो सेवा कर रही है। सेवा करते करते सहसा उसके मन में आया, उस जन्म में मेरा एक पति बिंदुक था, इस समय उसकी क्या दुर्दशा होगी। और मां पार्वती से कह दिया, मां आप तो जगदम्बा हो, ये पूरा विश्व आपकी संतान है। पुत्र चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, रहेगा तो मां का पुत्र ही। अपने दुष्ट पुत्र की भी अहित की कामना मां कभी नहीं करती है, उसके तो मंगल की ही कामना सदा सर्वदा मां के हृदय में होती है। इसीलिए तो श्रीमदाद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। भगवान शंकराचार्य जी घोषणा कर रहे हैं। भगवती पार्वती ने से कह रही है वो चंचला, मेरा एक पति था, वो भी तो आपका पुत्र ही है। इस समय उसकी क्या गति हुई है, कहां पड़ा हुआ है? मां पार्वती ने बताया, इस समय वो भयानक प्रेत बना हुआ है और हिमालय की तलहटी में पड़ा हुआ है। चंचुला ने प्रार्थना की है मां से, मां आप कृपा करो, मेरे पति बिंदुक का भी उद्धार कर दो। कैसे भी हो, संबंध तो उससे बना ही था, मेरा पति तो वो था ही। चंचुला की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने तुम्बुरु नामक गंधर्व को बुलाया। तुम्बुरु गंधर्व देवताओं के यहाँ के बड़े अच्छे सुमधुर कथावाचक हैं। तुम्बुरु जी को बुलाया, मां पार्वती ने आदेश दिया, आप जाइए, अमुक स्थान पर वो बिंदुक है प्रेत के रूप में, आप उसे शिव महापुराण की कथा सुनाइए। तुम्बुरु ने कहा, मां प्रेत कथा क्यों सुनेगा? मां सुनाना भी चाहेंगे तो कथा नहीं सुनेगा, चूंकि पापवंत कर सहज सुभाऊ, अभजन मोर तेहि भाव न काऊ। पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है, वो भगवान की तरफ मुड़ता ही नहीं है, भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहता है। उसका मन स्वप्न में भी ठाकुर जी की ओर नहीं जाता। तो आप बताइए वो कथा क्यों सुनेगा वो प्रेत? मां ने कहा, तुम्बुरु तुम एक युक्ति अपनाओ। क्या युक्ति है मां? देखो, तुम संगीत बहुत अच्छा जानते हो, संगीत के अच्छे जानकार हो, तो तुम ऐसा करो, जाओ संगीत बजाना, वाद्य बजाना और गायन करना। तुम्हारे गायन को सुन करके वो प्रेत आएगा,
तुम्हारे पास बैठ जाएगा, गायन सुनेगा, और जब वो गायन में मस्त हो जाए, बैठ जाए, तो शिव महापुराण की 2-4 बातें तुम कह देना, और जब पुनः भागने लगे तो फिर गायन प्रारंभ कर देना, और जब पुनः बैठ जाए तो फिर से शिव महापुराण की तुम कथा कहना। इस विधि से शिव महापुराण की कथा उस बिंदुक ने सुनी है, और अंत में भगवान शिव का उसे सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो आजकल भी तुम्बुर परंपरा चल रही है, ठीक भी है। आजकल का जो समय हो गया, सुनने और समझने की जो क्षमता है वो कालक्रम से निरंतर घटती जा रही है। देखिए, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, ये ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गुरु ने शिष्य को पढ़ा दिया और शिष्य के भीतर सारा ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता था, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि की क्षमता कमजोर होती गई और लिखने की आवश्यकता पड़ने लगी, तो ग्रंथों का आकार दे दिया गया ज्ञान को, पुस्तकें छपने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बुद्धि दौर्बल्य से आजकल गायन वादन की कथाएं भी बहुधा प्रचलित हैं, और हम स्वयं भी करते हैं भैया, किसी दूसरे को क्या कहें, क्योंकि समाज में इसी का बोलबाला है तो करना पड़ता है। पर धन्य है हमारा पांडे परिवार, निश्चित रूप से आज लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप सब महाराज श्री से जुड़े रहे और उनकी कृपा आपके जीवन में निरंतर हो रही है, आज भी हो रही है। आपने हमसे कहा था, जब बात हुई थी हमारी भैया से, आप चाहें तो संगीत रख लें, पर हमारी इच्छा बिना संगीत के ही कथा सुनने की है। हम चाहते हैं शुद्ध जो भागवत जी की कथा है वो हम सुने। हमने कहा कोई बात नहीं, आप जब सुनना चाहते हैं कथा तो फिर हम भी सुनाना चाहते हैं। हम भी गायन वादन में समय नहीं देंगे, फिर संगीत को ही कैंसिल कर देंगे। आज वास्तव में हमको सुख मिल रहा है। वस्तुतः सही बताएं तो संगीत की जो कथा होती है उसमें कथा होती ही नहीं ढंग से, सारा समय तो गाने बजाने में चला जाता है। समय तो उतना ही है 3-4 घंटे का जो है, उसमें चाहे आप कथा कह लीजिए और चाहे गीत भी गा लीजिए, पर समय के हिसाब से ठीक है, जहां जैसी स्थिति वहां वैसा हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज श्री व्यासी श्री सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात उनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। किन सुखदेव को प्रणाम किया है श्री व्यास जी ने? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। उन सुखदेव को प्रणाम कर रहे हैं श्री व्यास जी, जिन्होंने जन्म लेते ही अपने किसी संस्कार की प्रतीक्षा नहीं की। जन्म लेते ही तुरंत जातकर्म संस्कार होता है, और भी कितने संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, मुंडन होता है, कर्णवेद होता है, लेकिन किसी भी संस्कार की श्री सुखदेव जी ने प्रतीक्षा नहीं की। तुरंत गर्भ से निकलते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे गए हैं,
लेकिन सुखदेव जी लौटकर वापस नहीं आए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी की ओर से उस समय वृक्षों ने ही उत्तर दे दिया था, लेकिन श्री सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे सुखदेव जो सर्वभूत हैं, सर्वभूत हृदय हैं, जो सभी जगह व्याप्त हैं, आखिर ये सुखदेव जी हैं कौन? श्रीमद् भागवत जी का जो स्कंद पुराण का महात्म्य है वहां चर्चा है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं और राजा परीक्षित को आज वाग वज्र लगा है, वाणी रूपी वज्र लगा है। आज उस वज्र से परीक्षित की रक्षा करने के लिए स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। तो ये सुखदेव कोई और नहीं है, साक्षात भगवान ही हैं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जो सब जगह व्याप्त हैं, उन सुखदेव जी को श्री व्यास जी ने प्रणाम किया है। तदनंतर एक कथानक लिया। नैमिषे सूतमाशीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हैं। श्री सूत जी से श्री शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। श्री शौनक जी क्या कह रहे हैं? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कह रहे हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, हे भगवान, आपका जो ज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए वह करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य आते हैं, सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है। सोचिए, करोड़ों सूर्य होंगे तब क्या स्थिति होगी। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देगा। नष्ट थोड़ी करना पड़ता है। प्रकाश आता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता। भगवान सूर्य के आते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है। हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। किसी को भगाने के चक्कर में मत पड़िए। हमारे हृदय में काम भी है, हमारे हृदय में क्रोध भी है, हमारे हृदय में मोह भी है, हमारे भीतर लोभ भी है, हमारे भीतर अहंकार भी है, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य सब कुछ है। सारे दोषों से ही तो मिलकर ये शरीर बना है। आप दोषों को भगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो भागेंगे नहीं, उल्टे परेशानी और बढ़ जाएगी। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है ज्ञान की।
आवश्यकता है भगवत कृपा की। आप भगवान को ही हृदय में क्यों नहीं बिठा लेते? भगवान को हृदय में बिठाने के लिए कथा से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय नहीं स्वच्छ हो पा रहा है। प्रयत्न करने पर भी हमारे विकार हृदय से नहीं जा रहे हैं। हम गोविंद से प्रार्थना तो कर सकते हैं, आप मेरे भीतर आए, और जब भगवान आ जाएंगे तो फिर कोई दोष भीतर रहेगा नहीं, वो सब अपने आप चले जाएंगे। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जो जगत को प्रकाशित कर रहा है, वो राम जब आपके भीतर प्रवेश करेगा तो फिर कोई काम नहीं रहेगा आपके भीतर। राम जी को भीतर बिठाने की आवश्यकता है। राम जी कब आएंगे? राम जी आएंगे कथा के माध्यम से। भागवत जी के प्रथम स्कंध में कहा है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरत। ठाकुर जी कैसे प्रवेश करते हैं? बोले प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों के माध्यम से ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं। आप जब कथा ये सुन रहे हैं ना, तो कथा में भगवान प्रवाहित हो रहे हैं, और कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश कर गए। हृदय कमल में भगवान पहुंच गए। धुनोति समलम कृष्णः, ठाकुर जी ने सारे मलों को बिल्कुल हटा दिया, धुन करके स्वच्छ कर दिया हृदय को। धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरत। कैसा स्वच्छ कर दिया हृदय को? बोले जैसे शरद ऋतु में नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती है ना, वर्षा ऋतु में मटमैली हो जाती हैं, जैसे ही शरद ऋतु का प्रारंभ होता है नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो सलिलस्य यथा सरत, उसी प्रकार हमारा हृदय ठाकुर जी स्वच्छ करते हैं भीतर प्रवेश करके। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कथा कहिए, कैसी कथा कहिए? कथा सारम आख्या ही। आज मुझे कथा नहीं सुननी है, आज मुझे सभी कथाओं का जो सार है वो मुझे सुनना है। आज मुझे सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष जानना है। आज मुझे सारे सिद्धांत नहीं जानने हैं। मम कर्ण रसायनम, और मेरे कानों के लिए जो रसायन का काम करे। आयुर्वेद में दो प्रकार की पद्धतियां हैं, एक रसायन पद्धति है और दूसरी औषधि है। औषधि केवल रोगी व्यक्ति को ही दी जाती है, किंतु ये जो रसायन है, उदाहरण के लिए जैसे आजकल ये च्यवनप्राश चलता है, और भी तमाम तरह के रसायन आते हैं, अमृत रसायन इत्यादि। रोगी व्यक्ति भी खा सकता है इसे। रोगी व्यक्ति खाएगा तो उसका रोग ठीक होगा, और स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो उससे रोग होगा नहीं। और देखिए कोरोना में कितने च्यवनप्राश बिक गए इम्यूनिटी बूस्ट करने के नाम पे। भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कोरोना नहीं होगा। न जाने क्या क्या लोगों ने बेच दिया, च्यवनप्राश भर नहीं। जिसने जो बता दिया लोगों ने वो मान लिया। टीवी पर एक बार आ भर जाए, पता लग गया नींबू पीने से जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो बाजार में नींबू के दाम चढ़ गए, सब लोग नींबू ही खरीदना शुरू कर दिए। वो भी बढ़ा, भयानक समय था। भगवत कृपा से धीरे धीरे अपने अवसान की ओर है। कृपा करें ठाकुर जी फिर से ना आवे। भक्तवत्सल भगवान की।
आज शौनक जी कथा का सार सुनना चाहते हैं, और वह सार सुनना चाहते हैं जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन का काम करे। और क्या कहा? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। जो मेरे जीवन में भक्ति का वर्धन करे, जो मेरे जीवन में ज्ञान का वर्धन करे, जो मेरे जीवन में विवेक का वर्धन करे। और मुझे ये भी बताइए आप कि माया मोह से ये जो भगवान के भक्त हैं ये अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं, माया मोह से कैसे बचते हैं? माया मोह से बचने का उपाय क्या है? सबसे सुंदर उपाय है, एकादश स्कंध में नव योगेश्वरों ने कहा है, पादाम्बुजो पासन यत्र नित्यम। भगवान के जो चरण कमल हैं ये जहाज हैं। जिसने भगवान के चरण कमल रूपी जहाज को पकड़ लिया, चरण कमल रूपी नौका पर जो सवार हो गया, भगवान के चरणों को जिसने पकड़ लिया मजबूती के साथ, उसके जीवन में न तो माया का प्रभाव होगा न तो मोह का प्रभाव होगा। कोई भी सृष्टि के जो विकार हैं वो उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेंगे जो भगवान के चरण कमलों में पहुंच गया। वो चक्की चलती है ना, जिसमें दाल वगैरह पहले दरते थे लोग, गांव में होती थी, आज भी होगी, शहरों में तो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो जब चक्की चलती है उसमें सारे दाने पिस जाते हैं। आटा पीसने का भी एक आता है, उसको जात बोलते थे। गेहूं डाल दिया गया, सब पिस जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। और आगे कैसे है, एक भी साबुदाना नहीं बच रहा है, सब पिस जा रहा है। बाद में कहा भाई ऐसा नहीं है। बोले हम दुखी हो रहे हैं, ये चक्की क्या है? बोले ये संसार ही चक्की है। इस संसार में हम सब जीव पिस रहे हैं, माया में पिस रहे हैं, मोह में पिस रहे हैं, ईर्ष्या वैमनस्य द्वेष सब में पिस रहे हैं। इससे बचेंगे कैसे? बोले चक्की में खूंटी लगी है, उस खूंटी से जो लग गया वो सुरक्षित बच गया। वो गेहूं का दाना सुरक्षित है जो उस खूंटी से लगा हुआ है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो खूंटी क्या है? बोले भाई जो भगवान के चरण कमल हैं यही खूंटी है। भगवान के चरण कमलों को पकड़ लीजिए, माया मोह सबसे आप बच जाएंगे। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलिकाल में जो जीव हैं वो प्रायः उनकी जो बुद्धि है वो आसुरी होती जा रही है। विविध प्रकार के क्लेशों से वो ग्रसित हैं, दुखी हो रहे हैं। उनके उद्धार का उपाय क्या है? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। आप आज मुझे ऐसा उपाय बताइए, ऐसी कथा का वो सार सुनाइए जो श्रेय को भी श्रेय प्रदान करती हो, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। ऐसी कथा मैं सुनना चाहता हूं। कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत
साधनम तदवदाधुना, जो मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कहा कितने दिनों की प्राप्ति चाहते हो? क्या 2, 4, 6 दिन की, 2 घंटे 4 घंटे भगवान मिल जाएं ये चाहते हो? बोले नहीं, शाश्वत सदा सर्वदा के लिए मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा साधन आप कहिए, ऐसी कथा आप कहिए। और अंत में कह रहे हैं शौनक जी, चिंतामणि लोक का सुख प्रदान करती है। चिंतामणि मिल जाए तो संसार का सारा सुख सुलभ हो जाएगा। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कदाचित कल्प वृक्ष की छाया में आप पहुंच गए जो देवताओं के यहां हैं, तो स्वर्ग पर्यंत जितने सुख होते हैं वो कल्प वृक्ष आपको दे देगा। उसकी छाया में जाते ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, मेरे जीवन में यदि गुरु की कृपा है, मेरे जीवन में यदि महापुरुषों की कृपा है, उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में बना है, तो दुर्लभाति दुर्लभ जो भगवान का पद है वैकुंठ, वह भी अत्यंत सहजता में मिल जाता है। गुरुदेव को भी कल्प वृक्ष कहा है, लेकिन उस कल्प वृक्ष में और इस कल्प वृक्ष में बड़ा भेद है। क्या भेद है? उसकी छाया में तो आपकी सद असद जैसी इच्छा होगी वो सब पूरी हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में आपकी जो असद वासनाएं हैं वो वासना ही समाप्त हो जाएगी गुरु कृपा से। आपके भीतर असद की इच्छा ही नष्ट हो जाएगी। आप केवल सद चाहेंगे, आप केवल भक्ति चाहेंगे, आप केवल भगवत चरणों का अनुराग चाहेंगे। ये गुरु कृपा से ही संभव है। अनंत महिमा कही गई है शास्त्रों में गुरुदेव की। बिनु गुरु होई की ज्ञान, सब कुछ ग्रंथों में लिखा है। पढ़ ले हम, गुरु की क्या आवश्यकता है? पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, जब तक आपने किसी गुरु की शरणागति नहीं ली है, किसी गुरु के आप सानिध्य में नहीं रह रहे हैं, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वास्तविक ज्ञान चाहते हो, भगवत चरणों का अनुराग चाहते हो, भगवत प्रेम चाहते हो, तो किसी न किसी संत सदगुरु से हमको जुड़ना ही पड़ेगा। इस परिवार पर तो पूज्य महाराज श्री की कृपा रही है, आज भी है। तत्व का नाश कभी नहीं होता। शरीर तो क्षयिष्णु है, आज नहीं कल उसको नष्ट होना ही है, पर वो जो गुरु तत्व है उसका कभी नाश नहीं होता। आज महाराज श्री की जो तपस्या थी, उनका जो आशीर्वाद था, वो हम सब पर निरंतर बरस रहा है। आज तत्व रूप में वो जहां भी होंगे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि आज यहां भागवत की कथा आयोजित हो रही है। हमारे जो पितर हैं ना, भागवत जी की कथा से उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं, केवल हम स्मरण करा रहे हैं। स्मारये न तो शिक्षय, हम आपको शिक्षा देने योग्य नहीं हैं, पर आपने चूंकि बिठाया है गद्दी पर, इसलिए केवल स्मरण दिला रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, जिस क्षण हमने संकल्प किया कि मैं भागवत की कथा अपने यहां कराऊंगा, अमुक तिथि से, अमुक दिन से,
अभी कराई नहीं है, केवल संकल्प किया है, उस क्षण से ही पितरों का जो लोक है वहां पर हमारे समस्त पितरों को घी से और मधु से संतुष्ट किया जाता है। उनको अपार प्रसन्नता होती है। बताओ, मेरे वंश में ऐसा कोई आ गया जो भागवत की कथा करा रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। पितरों के उद्धार के लिए कोई भागवत जिससे बढ़ करके दूसरा साधन नहीं है। निश्चित रूप से आज आपके जो पितर हैं वो संतुष्ट हैं, क्योंकि भागवत जी की कथा हो रही है। शूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री शूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, आपके हृदय में भगवत प्रेम है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप न जानते हो, आप सब कुछ जानते हैं, पर लोकहित में आपने प्रश्न किया है। आज मैं समस्त सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है, जो समस्त वेदों का पुराणों का सार है, वो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। संसार के भय का नाश हो जाएगा जिसे सुन करके। भक्ति का वर्धन होगा, ज्ञान का वर्धन होगा, वैराग्य का वर्धन होगा, और कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री कृष्ण को जो संतुष्टि प्रदान करेगा वह कथा सार मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कलयुग रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए जीवों के उद्धार के लिए वो अमृत है, जिसे हम सब श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं। कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में श्री सुखदेव जी ने उस कथा को कहा है। कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए भागवत जी से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धता के लिए भागवत से बढ़कर के दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यदि मन पवित्र करना चाहो तो भागवत की कथा सुनो। हृदय स्वच्छ करना चाहो तो भगवान की कथा सुनो। अच्छा, आप बताइए, हम सब गंदी जगह में रहना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। हर व्यक्ति को साफ सुथरा स्थान ही अच्छा लगता है। तो वो जो परमात्मा है उसे भी साफ सुथरा स्थान अच्छा लगता है। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त जहां होता है मैं वहां रहता हूं। तो भक्त के हृदय में ठाकुर जी रहते हैं। आपका हृदय पवित्र होगा तभी तो ठाकुर जी आएंगे। एक सामान्य व्यक्ति जब गंदे स्थान पर नहीं रहना चाहता तो परमपिता परमात्मा विकृत स्थान पर कैसे रहेगा? पर फिर भी जब हम बुलाते हैं तो कृपा करते हुए आते हैं और खुद हृदय को स्वच्छ करते हुए रहते हैं। और जब हम सबको उपाय मिला है, भागवत की कथा सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है। और हृदय जब पवित्र होगा तो भगवान तो स्थान ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। आपके हृदय में ठाकुर जी प्रविष्ट हो जाएंगे और रहने लग जाएंगे। एक अलग ही अनुभूति होगी। वैसे तो भगवान सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव ने कहा है मानस में, भगवान सर्वत्र हैं, हमारे भीतर हैं। क्योंकि न होते
तो फिर हम बोल न पाते। वो भगवान की ही शक्ति है जो हमसे कथा कहलवा रही है, भगवान की ही शक्ति है। सूक्ष्म रूप से भीतर वो बैठे हैं, तभी हम सुन पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। तो जिस दिन वो निकल जाए तो फिर कोई रखना पसंद नहीं करता। फिर लोग कहते हैं जल्दी से इनका संस्कार करिए, शरीर सड़ने लग जाएगा। उस शक्ति की ही तो महिमा है। जब तक है भीतर तब तक खूब सुगंधित है शरीर। हम लोग भी खूब तेल लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, तरह तरह के इत्र परफ्यूम सब लगा रहे हैं। लेकिन जिस क्षण वो शक्ति चली जाए, फिर कितना ही क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाइए, क्या वो शरीर सुगंधित होगा? नहीं होगा। उस शक्ति की महिमा है। पर अनुभव की दृष्टि से है तो सब जगह, पर अनुभव हमें नहीं हो रहा है। अनुभव होने लग जाए कि मेरे हृदय में वो हैं, तब काम बनेगा। आपको लाभ अनुभव का ही मिलेगा। एक व्यक्ति था, उसने संत से भगवान गणेश जी की मूर्ति ले ली और पूजा करने लगा। नित्य पूजा करता है। महीने 2 महीने किया, गणेश जी से कोई उसे लाभ नहीं मिला। विचार किया गणेश जी ठीक देवता नहीं हैं, इनसे तो लाभ मिल ही नहीं रहा। पुनः संत के चरणों में गया, महाराज जी कृपा करिए, कोई दूसरे देवता प्रदान करिए, गणेश जी से लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, दूसरे देवता ले लो। ऐसा करो, पुत्र से काम नहीं, बिना पिता को ले जाओ। शिव जी को ले आए। गणेश जी को उठा करके एक अलमारी से ऊपर दूसरी अलमारी पर रख दिया। शिव जी को नीचे बिठाया, नहलाया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और धूप जलाई। धूप का स्वभाव है, उसका धुआं ऊपर जाता है। धूप का जो धुआं है वो गणेश जी की नाक में जाने लगा, क्योंकि गणेश जी ऊपर बैठे हैं, धुआं ऊपर जा रहा है। देखा उसने थोड़ी देर, कहता अच्छा 2 महीने हम धूप बत्ती जलाए, तब तो आपने गंध ली नहीं धूप की। अब जब मैं आपके पिताजी को ले आया, तब आप जो है धूप लेना चाहते हैं, गंध लेना चाहते हैं। ठहरो अभी बताता हूं। रुई लेकर के आया और गणेश जी के नाक में रुई लगा दिया, ठूंस दिया। गणेश जी प्रकट हो गए। भाई हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो चाहते हो मांग लो। बोला हमको पता नहीं था कि आप नाक में रुई डालने से प्रसन्न होते हैं। भाई हम पहले ही दिन नाक में रुई डाल देते। गणेश जी कह रहे हैं बेटा, मैं नाक में रुई डालने से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूं। तुम कम से कम ये अब अनुभव तो कर रहे हो कि ये गणेश धूप ले रहा है, गंध ले रहा है। अभी तक तो तुमने ये माना है कि भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हमें जो लाभ मिलता है वो हमारे भाव का मिलता है। जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो जब हमें अनुभव होने लग जाएगा कि ठाकुर जी मेरे हृदय में हैं, तो भगवान के रहने का जो लाभ है वो मिलने लगेगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्री सूत जी कह रहे हैं कई जन्मों का जब पुण्य पूंजीभूत होता है, एकत्रित होता है, तब जाकर भागवत जी की कथा कहने एवं सुनने को प्राप्त होती है। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब परीक्षित जी को शाप हुआ कि आपको 7वें दिन तक्षक डसेगा, श्री परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आ गए, श्री शुक तीर्थ में। यहाँ पर भागवत जी में आनंद तट लिखा है, वहां पर कथा हुई है। पर आज के समय में उस स्थान को हम लोग शुक तीर्थ के नाम से, सुकताल के नाम से जानते हैं। और हमारे पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज, उनका बड़ा गहरा संबंध है सुक तीर्थ से। कई तो उन्होंने वहां पर चातुर्मास किए हैं। हनुमत धाम हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, आप तो गए भी हैं। हम लोगों को भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। अभी यहाँ के तुरंत बाद हमको शुक तीर्थ ही जाना है। 13 मई से हनुमत धाम में ही भागवत जी की कथा है। बहुत सुंदर स्थान है, कथा की भूमि है, बहुत कथाएं वहां होते हैं। और अत्याधुनिक युग में भी यद्यपि वहां सुविधाएं सारी हैं, आधुनिक से आधुनिक, पर जैसी तीर्थ की रम्यता होनी चाहिए वो आज भी है। लगता है कि आप किसी प्राचीन तीर्थ में आ गए। पूज्य महाराज श्री ने वहां कई चातुर्मास किए हैं और बड़े सम्मान से महाराज जी को आज भी जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, आज भी उनका स्मरण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
तो परीक्षित जी बैठ गए गंगा जी के तट पर शुक तीर्थ में। श्री सुखदेव जी भी आ गए, कथा सुनाना चाहते हैं श्री सुखदेव जी। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के उतर आए और श्री सुखदेव जी को देने लगे और देकर के कह रहे हैं अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित को भय है कि मैं मरूंगा 7वें दिन, तो अमृत पी लेंगे तो नहीं मरेंगे। बोले भाई इतना बहुमूल्य अमृत तुम दे क्यों रहे हो? बहुत महत्वपूर्ण है ना अमृत। जिसको जो पिएगा अमृत वो अमर हो जाएगा। कितना देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को कई अवतार लेने पड़े, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, तब जाकर के वह अमृत मिला। स्वर्ग में भी बड़ी सुरक्षा में रखा है अमृत को। आप कभी महाभारत पढ़ें तो गरुण जी जब अपनी मां को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत लेने स्वर्ग गए हैं तो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी वहां पर है और युद्ध किया है गरुड़ जी ने, अकेले सबको, इंद्र को भी परास्त किया है और फिर अमृत लेकर के आए हैं। इतना जो लड़ने को भी तैयार हो अमृत न दे, वो आज सहज अमृत का कलश लेकर के आ गया कि अमृत दे दीजिए परीक्षित को। क्या चाहते हो आप इसके बदले में? बोले हम इसके बदले में कथामृत चाहते हैं। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। उसके बदले में हम लोग भागवत जी की कथा सुनना चाहते हैं, भागवतामृत का पान करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, क्व सुधा कहाँ इनका अमृत, क्व कथा कहाँ मेरा कथामृत, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। मानो इनकी जो कथा, इनका जो अमृत है वो कांच है, मेरी जो कथा है वो मणि है। और ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो मणि के बदले कांच खरीदेगा? थोड़ा भी जो जानता होगा वो मणि देकर के कांच नहीं लेगा। ब्रह्मरातो विचार्यैवम्, ऐसा ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी ने विचार किया और तदा देवांजहासः, जोर से सुखदेव जी ठहाका लगा करके हंसे और क्या कह रहे हैं, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय। ये देवता भक्त नहीं है, अभक्त हैं ऐसा जान करके, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथामृत का दान नहीं किया। इसलिए श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए ये जो भागवत जी की कथा है बड़े बड़े इंद्रादिक देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको कथा नहीं मिलती है। एक जगह तो कहा गया महात्मा में ही, ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है और ये जो कथा है ये सत्यलोक में भी नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, ब्रह्मा जी के यहां भी नहीं है और कैलाश में भी नहीं है। होती कैलाश में तो भगवान शिव क्यों आते त्रेता युग में कथा सुनने? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि का सत्संग किया भगवान शिव ने पृथ्वी पर ही आके। तो ये जो कथा है कैलाश में भी नहीं है और वैकुंठे नास्त्ययम रसः, ये जो रस है, जो कथा है, वैकुंठम नास्ति, वैकुंठ में भी नहीं है।
अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित। इसलिए जो भाग्यशाली हैं वो निरंतर भागवत जी का पान करते रहते हैं और करते रहते हैं। देव दुर्लभ कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित का जब मोक्ष हुआ, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू टंगवा दिया। तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को बिठा दिया और दूसरे पलड़े पर समस्त वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को रखते चले गए और अंत में भागवत जी का पलड़ा ही अकेले सबके अनुपात में भारी रहा। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। सभी साधन लघु पड़ गए, छोटे हो गए और श्रीमद् भागवत जी को गौरव प्राप्त हुआ। ऋषियों को, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और निश्चय कर लिया, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सम्यक प्रकार से जो इसको पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, कहेंगे, उनको वैकुंठ तक की प्राप्ति ये करा देगा। भागवत जी से सब कुछ सुलभ है। भागवत को कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष की छाया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो न मिल सके। वैकुंठ यद्यपि वहां नहीं मिलेगा, और भागवत ऐसे कल्प वृक्ष हैं जो वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देंगे, गोविंद की भी प्राप्ति करा देंगे। ऐसे कल्प वृक्ष हैं। भगवान की प्राप्ति कराएंगे भागवत जी। एक संस्मरण हम आपको सुनाएं। गोवर्धन की तलहटी में, वृंदावन में एक संत रहते थे, श्री गया प्रसाद जी। अभी भी उनकी समाधि वहां बनी है। आप कभी जाएंगे तो दर्शन होगा। बहुत सिद्ध संत थे, तलहटी में ही रहते थे, गोवर्धन में ही झाड़ू लगाते थे, सोहनी सेवा करते थे और वहीं रहते थे। एक बार, नाम नहीं लेंगे हम, बड़े सुप्रतिष्ठित भागवत जी के वक्ता, कथावाचक, उनसे मिलने गए। जाकर के कहने लगे, एक प्रश्न है मन में, उसका उत्तर खोज रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा है। आपके चरणों में अपने उत्तर की आकांक्षा से ही मैं आया हूं। प्रश्न क्या है आपका? बोले, भगवान कहाँ सुना जाता है? भागवत जी को कहने सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। इतनी कथा हमने कही, हजारों कह दी, पर आज तक गोविंद का कभी दर्शन तो हुआ नहीं। कभी मन में आता है, क्या भागवत झूठे हैं? कि भागवत में ही कहा जा रहा है कि गोविंद की प्राप्ति होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ तो है नहीं, लिखा तो सत्य ही है। संत ने कहा, तुम एक बात बताना मुझे, जिस दिन तुमने सबसे पहली भागवत जी की कथा कही थी, उस दिन तुम्हारा संकल्प क्या था? बोले, उस दिन तो अत्यंत विपन्नता में जीवन था, लगता था खूब धन मिल जाए, भागवत की कथा कह लें, खूब गाड़ियां हो जाएं, बड़े बड़े भवन बन जाएं, खूब रुपया पैसा सब हो जाए। बोले, इनमें कोई कमी है क्या? बोले, महाराज आपकी दया से इनमें तो कोई कमी नहीं है। वृंदावन में ही मेरी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं। तो बोले, भाई जो तुम्हारा संकल्प था, भागवत जी ने उसे पूरा कर दिया। आपका संकल्प क्या है ये महत्व रखता है।
आपकी क्रिया क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई 4 बजे सुबह उठ करके घंटी बजा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। किसी ने कहा बहुत बड़े भक्त हैं। बोले नहीं भाई, ये 4 बजे घंटी इसलिए बजाता है कि पड़ोसी का लड़का मर जाए। तो आप बताइए, क्या उसका घंटी बजाना श्रेष्ठ है? काम तो बहुत अच्छा है, घंटी बजा रहा है, भगवान की आरती पूजा कर रहा है, लेकिन उसका संकल्प दूषित होने से कार्य भी दूषित मान लिया जाएगा। और एक व्यक्ति को रोड पर 4 लोग मार रहे हैं, 5वां आया, भाई क्यों मार रहे हो, अकेला है छोड़ दो। अरे जानते नहीं बाबूजी, अभी अभी लड़की छेड़ रहा था। बहुत अच्छा कर रहे हो, दो हमारे तरफ से भी मारना। तो क्रिया तो वहां पर मारना अच्छी क्रिया नहीं है, लेकिन वहां संकल्प दूसरा है। संकल्प शुद्धि से आपकी क्रिया भी शुद्ध मान ली जाएगी। सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए, पर आपके सत्य बोलने से साधु ब्राह्मण गाय की हिंसा होती है, तो आपका वो सत्य बोलना श्रेष्ठ नहीं है, भले ही कितनी अच्छी क्रिया हो। संकल्प आपका शुद्ध होना चाहिए, संकल्प की प्रधानता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज एक मत से सिद्ध हो गया सत्यलोक में कि भागवत जी वैकुंठ तक का समस्त फल प्रदान करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होगी उसको वैसा मिलेगा। जल आ रहा है टोटी में, नल में, जिसके पास जितना पात्र है उतना ही तो ले पाएगा। हमारे पास लोटा है तो हम लोटे में लेंगे, किसी के पास बड़ा घड़ा है तो वो घड़े में लेगा। जितनी पात्रता है उतना ही जल मिलेगा। भागवत जी की कृपा की वर्षा हो रही है, हमारे भीतर जितनी पात्रता है उतनी कृपा हम ले पा रहे हैं। सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्ताह क्रम से इसे यदि सुना जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति प्रदान करता है। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः। और सर्वप्रथम सप्ताह क्रम से देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों से इस कथा को सुना है। सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। सनत कुमारों ने ही सप्ताह विधि नारद जी को बताई थी और कथा भी सुनाई थी। सौनक जी ने प्रश्न कर लिया, कोई हल्के श्रोता नहीं है सौनक जी, बहुत सावधानी के साथ कथा सुनते हैं। तुरंत प्रश्न कर लिया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। हमने तो सुना है नारद जी एक स्थान पर अधिक देर रुकते नहीं हैं, फिर उन्होंने कथा किस प्रकार सुनी एक स्थान पर रह करके, हम ये जानना चाहते हैं। सनकादि को कहा और नारद जी का आपस में संयोग कैसे हुआ, कहां हुआ और कैसे उन्होंने कथा सुनी। अब श्री सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, कथा कब तक कहनी है हमको थोड़ा ये बता दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी कह रहे हैं, अब मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा, चूंकि वो भक्ति की कथा है और श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जान करके एकांत में कथा सुनाई थी, वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा, अब कल सुनाऊंगा। 7 दिन का हम लोगों के पास समय है, यद्यपि
इतना विस्तार है भागवत जी का। हम चाहे संगीत से कथा कहें चाहे बिना संगीत के, हमको समय कम पड़ जाता है। भगवान कृपा करें, बड़े महाराज श्री का वरद हस्त सर पर रहे, ठाकुर जी की कृपा से ग्रंथ अपनी पूर्णता को प्राप्त हों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज के सत्र में इतना ही कह करके हम वाणी में विराम लेते हैं। शेष चरित्रों को भागवत जी के हम लोग कल के सत्र में 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब 4 बजे से आएं और भागवत जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।